हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को 7.5 कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। एक समय की बात है, काजल नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। काजल का पति राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राहुल बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी काजल बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें 7.5 काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय काजल चाय नाश्ता लेकर आती है और राहुल के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह राहुल से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। राहुल को काजल का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। वह काजल से कहता है, क्या तुम 7.5 की महादशा के बारे में कुछ जानती हो जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। काजल को राहुल की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राहुल से माफी मांगते हुए वह शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। राहुल काजल को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे काजल को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। राहुल प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठे थे। राहुल उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देते हैं और काजल के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा काजल को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। काजल बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने काजल को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका 7.5 शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। काजल के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। काजल राहुल से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राहुल काजल के लिए चाय बनाकर ले आता है। राहुल को ऑफिस जाना था, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। काजल घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। काजल तब तक सो रही होती है। राहुल काफी देर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काजल गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल काजल को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर काजल अचानक नींद से जाग जाती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। राहुल काजल से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? काजल आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। राहुल अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राहुल के मोबाइल में एक मैसेज आता है। काजल की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही काजल के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा।
काजल की आंखों में आंसू निकल आते हैं। उसी समय राहुल बाथरूम से बाहर निकल आता है। काजल तुरंत उनका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर राहुल उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7:30 काल ने काजल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। काजल का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी थी, जिसके चलते उसके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। राहुल काजल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काजल के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह राहुल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। राहुल काजल को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन काजल गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। राहुल अकेले ही मंदिर चल देता है। राहुल को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देता है। वह राहुल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राहुल कई दिनों से काजल से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा काजल के 7:30 योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह राहुल को काजल के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह समान स्थिति में आ जाएगी। राहुल भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही काजल से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7:30 योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। काजल अचानक राहुल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम ही हो। राहुल पूछता है, कैसे? लेकिन काजल बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। राहुल काजल को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन काजल राहुल को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाएं। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार को यहाँ आएंगे। राहुल के पास तब तक का वक्त नहीं था, लेकिन वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो काजल और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह काजल से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राहुल मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। राहुल को ताज्जुब होता है कि क्योंकि वह 2 बार बाबा से मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही राहुल मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों पे उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देता है और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक राहुल के सामने से ओझल हो जाते हैं। राहुल समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। राहुल अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। राहुल जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, काजल पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो।
अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा तुम कितने घटिया इंसान हो। काजल की इतनी अभद्र बातें सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि काजल उससे कभी इस लहजे में बात करेगी। राहुल शांत स्वभाव का था। वह काजल को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ काजल, आराम से बात करो। काजल तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। राहुल काजल से पूछता है, क्या है यह? काजल तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। राहुल काजल की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते ही काजल का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। राहुल उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। काजल जोर जोर से रोने लगती है और राहुल को गले लगा लेती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से काजल की 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों की न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और फिर दोनों प्राणी खुशहाल की जिंदगी जीने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी के 3 भाई अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा करते थे। वे श्री राम जी को पिता समान मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रभु श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इनमें अगाध प्रेम था। रावण के साथ जब महाभयंकर युद्ध हुआ था तब लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया था। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कैसे किया था, यह कथा अब हम सुनते हैं। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध कर अयोध्या वापस लौटे तब उनसे मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुँचे। दोनों में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी। उस समय प्रभु श्री राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत को अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि बोले, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत ही था। इंद्रजीत ने अंतरिक्ष में हुए युद्ध में इंद्र को बंदी बनाया और उन्हें लंका ले गया। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब उसने दिया दान के कारण इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही वे अचंभित भी हुए। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था? तब अगस्त्य मुनि ने बताया, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। प्रभु श्री राम जी बोले, परंतु मुनिवर, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल के कुटी में लक्ष्मण का निवास था, तो सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक न सोया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम की सारी बात समझकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। श्री राम जी स्वयं भगवान थे, उन्हें लक्ष्मण के बारे में सब पता था, परंतु वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता के बारे में अयोध्या की प्रजा को भी ज्ञात हो। प्रभु श्री राम जी के मन की बात जानकर अगस्त्य मुनि बोले, आपने योग्य सुना प्रभु। लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्र
इंद्रजीत को नहीं मार सकता था। इंद्रजीत के वध के बाद महाराज विभीषण ने भी श्री राम जी से कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ही यह बात पूछ ली जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु बोले, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें खाने के लिए फल दिया गया, फिर भी तुम 14 वर्ष बिना भोजन किए कैसे रहे? और तुम 14 वर्षों तक सोए भी नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष का बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने का प्रयास किया तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, परंतु जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उसके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा भैया कि राज्याभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं वन से फल फूल लाता था तब आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे कैसे खाता? मैंने उसे संभाल कर रख दिए। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल कम थे। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? तब लक्ष्मण जी ने बताया, प्रभु जिस दिन पिताश्री का स्वर्गवासी होने की सूचना मिली थी, हमने आहार के लिए फल नहीं लाए थे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया था। जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे, उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया। जब इंद्रजीत के नाग फांस में बंद कर हम दिन भर अचेत रहे, उस दिन और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हमने शोक के कारण आहार नहीं लिया। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझ पर शक्ति से प्रहार किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, यह दोनों दिन भी हमने आहार नहीं लिया। इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे, इस कारण 7 दिनों का आहार कम है। प्रभु लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। लक्ष्मण जी की 14 वर्षों की इस तपस्या के बारे में और उनकी भक्ति के बारे में सुनकर प्रभु श्री राम भाव विभोर हो उठे और उन्होंने लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया।